हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पैच मैनेजमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मैनुअली हम लोग किस तरीके से पैच डिप्लॉय करेंगे हमारे सिस्टम में वो बताने वाला हूँ। तो वो सब बताने से पहले मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देता हूँ। राइट। तो पैच मैनेजमेंट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलप करना होता है अपडेटेड इन्वेंटरी लिस्ट। मतलब सभी के सभी जो भी सर्वर्स है वो ठीक तरीके से अवेलेबल है या नहीं इन्वेंटरी में। उसके बाद में जो भी मतलब एनवायरनमेंट है, ओके, एनवायरनमेंट में सभी सर्वर्स के अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर्स है उसके उनके वर्जन्स क्या है, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैनेज करना होता है। सो दैट इज़ अपडेटेड इन्वेंटरी लिस्ट। ओके। तो वो ठीक तरीके से अपडेट डेवलप करना होता है। देन उसके बाद में स्केड्यूल रेगुलर पैचिंग। अभी रेगुलर पैचिंग भी स्केड्यूल करनी होती है। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक पैचिंग अगर फेल हो गई तो इस कंडीशन में आपको रेगुलर पैचिंग करना होता है। सो मैनुअली उस पैचिंग को करना होता है और उसको भी स्केड्यूल करना होता है। देन उसके बाद स्केड्यूल ऑटोमेटिक पैचिंग। अभी ऑटोमेटिक पैचिंग जो है वो सिंपली आप किसी सर्वर में आप लोग कर सकते हो ऑटोमेटिक पैचिंग। उसके लिए यम क्रोन नाम का एक टूल है। ओके, उस टूल से आप लोग ऑटोमेटिक पैचिंग कर सकते हो, बट इट्स नॉट फिजिबल कि हर एक सर्वर का लॉगिन लेके उस सर्वर में आपको एसएसएच लेकर आप वहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करते बैठो। ओके, वो टूल डाउनलोड करो, फिर उसको कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये करो। सो अगर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर है, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट for the administrator to log in each and every server and to configure the yum tools, यम क्रोन टूल्स। ओके, सो उसके लिए क्या होता है कि ऑटोमेटिक पैचिंग करने के लिए आपको सिंपली जो पैच मैनेजमेंट टूल है उसका सहारा लेना पड़ेगा, वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है कि जो भी डाउनलोड्स पैचेस, जो भी आप पैचेस डाउनलोड करोगे तो मेक श्योर दैट वो सभी पैचेस जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से होने चाहिए। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी अगर वो पैच प्रोवाइड कर रहा है देन यू हैव टू बी विजिलेंट। ओके। उसके बाद में प्रायोरिटाइज द पैचेस बेस्ड ऑन सियोरिटी। ठीक है। कौन सा पैच जो है कौन सा सर्वर के हिसाब से, अगर कोई सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पैचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई पैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको उसको प्रायोरिटाइज करना होगा। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ ही मतलब आप पैचिंग शुरू कर दो। ओके, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बिजनेस के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये हाई प्रायोरिटी। ठीक है। अगर बाकी के कुछ सर्वर्स है विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए कुछ सर्वर्स है जो कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, दैट टू इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। सो इन दैट केस आपको उसको लो प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग यू कैन डू। देन उसके बाद टेस्ट द पैचेस। अभी जो भी पैचेस है वो उसको डायरेक्टली आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो बिफोर अप्लाइंग ऑन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा टेस्ट एनवायरनमेंट में। जब आप टेस्ट एनवायरनमेंट में ट्राई करोगे, टेस्ट एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन सर्वर्स होते हैं उसी का रिप्लिका बनाया जाता है। और सबसे पहले उस टेस्ट सर्वर पे जो भी रिप्लिका रहेगा प्रोडक्शन सर्वर का, मतलब उसी को टेस्ट एनवायरनमेंट बोलेंगे। सो उस सर्वर पे सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, सर्वर को डिप्लॉय करके देखा जाता है कि सर्वर ठीक तरीके से पैच डिप्लॉय हो रहा है या नहीं, अपडेट्स ठीक तरीके से आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं, वो सब चीज़ वहाँ पे ट्राई किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट एनवायरनमेंट में अगर सक्सेसफुली डिप्लॉय होता है, उसके बाद आपको उसे प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है। देन उसके बाद स्केड्यूल अ डाउन टाइम और मेंटेनेंस विंडो। सो ड्यूरिंग द पैच क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज डाउन हो जाती है। ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है कि डाउन टाइम रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के अभी पैचिंग करने के लिए, ठीक है, अभी सर्वर्स पैच हो रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, ठीक है, लेट अस से 2 आवर्स उसको लग रहे हैं पूरा पैचिंग प्रोसेस को। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 घंटे का एक मेंटेनेंस विंडो या फिर डाउन टाइम
विंडो आपको रखना पड़ेगा। इन द ऑर्गेनाइजेशन वो रखते हैं, ओके, 2 घंटे का डाउन टाइम रखते हैं। तो 2 घंटे के अंदर में वो पैचिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर 2 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम लगता है देन वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज होते हैं, देन आपको वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है वो अप्रूवल्स लेके। दैट इज़ ऑन द मैनेजमेंट लेवल, ओके। तो मेक श्योर के मतलब जो भी आप डाउन टाइम या मेंटेनेंस विंडो रखो, सो ड्यूरिंग दैट मेंटेनेंस विंडो और डाउन टाइम विंडो वो पैचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। पैचिंग करने से पहले जो भी डेटा होगा उसका आपके पास बैकअप होना चाहिए, ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने पैचिंग कर लिया प्रोडक्शन सर्वर पे, ठीक है, पैचिंग करने के बाद में कुछ डेटा लॉस हो गया, कुछ डेटा लॉस हो गया, ठीक है, डेटा करप्ट हो गया, तो इन इन दैट केस आप वो जो डेटा है उसे रिट्रीव कर पाए। सो दैट इज़ वाई बैकअप वो भी इम्पोर्टेंट होता है। सो ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ओके, ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आपको ये सभी जो कमांड्स है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सभी कमांड्स यूज़ होते हैं पैच मैनेजमेंट में। मैनुअली जब भी आप पैच मैनेजमेंट करते हो तो बेसिकली ये कमांड यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, ठीक है, ये मेरा सेंटोस का सर्वर है, तो सबसे पहले मैं आपको यम अपडेट एंड यम अपग्रेड, ओके। तो सबसे पहले यम अपडेट एंड यम अपग्रेड, इन इसमें क्या डिफरेंस है? अभी अपडेट और अपग्रेड दोनों भी मतलब सेम ही लगता है, अगर आप सोचो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ओके। आप एक पैकेज है आप उसको अपडेट कर रहे हो, ठीक है, एक पैकेज है आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, सो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि अगर आप किसी पैकेज को अपडेट करते हो तो क्या होता है कि जो पुराना वर्जन है, ठीक है, जो पुराना पैकेज है वो आपके सिस्टम में रहेगा, ओके, वो जो फाइल है आपके सिस्टम में रहेगी, और जो नया वर्जन है वो आपके सिस्टम में डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। सो दैट इज अपडेट, ओके, उसको कहते हैं अपडेट करना। बट अगर आप किसी पैकेज को अपग्रेड करते हो तो क्या होता है, जो करंट पैकेज है वो रिमूव हो जाता है और उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो डिप्लॉय हो जाता है आपके सिस्टम में। सो पुराना वर्जन जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है सिस्टम से। तो अगर आपको डाउनग्रेड करना हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन यहाँ पे अपडेट में क्या है कि अपडेट में आपके पास अभी दोनों फाइल्स हैं, ओके, दोनों पैकेजेस है, पुराना भी पैकेज है और नया भी है। सो अपडेट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अपग्रेड जो है, ठीक है, अगर कोई पैकेज उतना इम्पोर्टेंट ना हो, क्रिटिकल ना हो, देन अपग्रेड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर ओके, अभी आगे देखते हैं क्या है। तो अभी देखिए यहाँ पे यम अपडेट नो जीपीजी चेक, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर यम अपडेट, ठीक है, डबल ये नो जीपीजी चेक, अगर आप ये वाला कमांड यूज़ कर रहे हो तो अपडेट का मतलब होता है जो मतलब अगर आप सिंपली अगर आप यम अपडेट अगर कर रहे हो तो क्या होगा कि पूरे सिस्टम में जितने भी पैकेजेस है सभी के सभी अपग्रेड हो जाएंगे। इवन कर्नल भी अपग्रेड होगा, अपडेट होगा, सॉरी, कर्नल भी अपडेट होगा, तो सब कुछ अपडेट हो जाएगा, ओके। लेकिन क्या है कि अगर अपडेट होते होते अगर बीच में कोई अपडेट जो है वो सक्सेसफुल ना हो पाया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लगेगा टाइम, ओके। वो काफ़ी टाइम लेगा, एक बार वो रिट्रीव करने का ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, सो इट इट विल टेक अ टाइम। तो यहाँ पे अगर आपने नो जीपीजी चेक अगर ये आपने कर दिया तो फिर वो क्या करेगा कि वो ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करेगा। अपडेट में यहाँ पे क्या करेगा कि वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली अपडेट करते जाएगा, ओके। तो जैसे जीपीजी चेक मतलब वो क्या होता है कि कोई भी जो पैकेज है वो पैकेज या फिर वो अपडेट वो वो जो भी सोर्स है, राइट, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से आना चाहिए, ओके।
तो इसी के लिए जीपीजी चेक यूज़ होता है। अगर वहाँ से नहीं आया तो फिर वो चीज़ें अपडेट नहीं होगी। अगर नो जीपीजी चेक अगर हमने कर दिया तो वो थर्ड पार्टी से भी अपडेट ले लेगा। सो दैट इज़ द केस। उसके बाद में आता है यम अपडेट। ओके, अभी यम अपडेट के साथ में अगर यम अपडेट अगर मैं कर दूंगा तो जितने भी पैकेजेस है सिस्टम में सभी के सभी अपडेट हो जाएंगे। अपडेट वही पैकेजेस होंगे जो पैकेजेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ओके, देन अपडेट, अभी अपडेट के बाद में अगर यहाँ पे अगर आपने किसी पैकेज का अगर नाम लिख दिया, जैसे VSFTPD अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो वो बोल रहा है कि VSFTPD अवेलेबल बट नॉट इंस्टॉल्ड। इसका मतलब है VSFTPD ये जो पैकेज है ये मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, बट मैंने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए RPM-IVH देन VSFTPD। ओके, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो क्या बोल रहा है ये, ओपन ऑफ VSFTPD फील्ड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो ठीक है, तो ये हम इंस्टॉल से कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली अपडेट लेगा। ओके, जो भी मतलब न्यूअर वर्जन रहेगा वो ले लेगा, क्योंकि यम से हम लोग उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, अभी अगर मैं इसे यम अपडेट नहीं, करता हूँ तो नो पैकेज फॉर अपडेट। ओके, सो इसका जो अपडेट है ये लेटेस्ट वर्जन है। कोई भी नया जो पैकेज है अपडेट जो वर्जन है वो नहीं है इसका। सो इसके लिए वो ऐसे बता रहा है। ओके, तो अगर मैं ओके, तो चलिए आगे क्या है, चेक अपडेट। ठीक है, अभी चेक अपडेट से क्या होता है कि आप लोग चेक कर सकते हो जो भी अपडेट है वो। ओके, कितने अपडेट्स अवेलेबल है हमारे सिस्टम में तो वो चेक कर सकते हो। सो अपडेट्स है, ये कितने अपडेट्स है ओके पैकेजेस के, तो वो चेक करने के लिए आपको सिंपली यम चेक अपडेट ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो वो अभी पूरा अपडेट आपको बता देगा। ओके, सो इतने सारे अपडेट्स जो है वो अवेलेबल है, राइट। सो दैट इज़ द अपडेट। ठीक है, अभी अगर मैं इसको नंबर में आपको बता देता हूँ, WC करेंगे वर्ड काउंट और -L लाइंस के लिए। ठीक है, जितनी लाइंस रहेगी वो उतना काउंट करेगा। तो टोटल 287 है। ओके, तो इतने पैकेजेस इतने अपडेट्स अवेलेबल हैं। देन उसके बाद ओके, अगर आपको अपडेट करना है, ठीक है, पूरा सिस्टम अपडेट करना है बट आपको कर्नल को अपडेट नहीं करना है, सो उसको एक्सक्लूड कर देंगे आप। ओके, तो ये देखिए, इसको मैं अभी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि मैं इसको हाइफन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार कर दूंगा, मतलब कर्नल के साथ में जो भी रहेगा दैट इज स्टार। ओके, कर्नल DB, कर्नल का कोई वर्जन, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है, जो भी रहेगा उसको आप स्टार कर सकते हो। सो दैट इज द स्टार। तो इस ओके, तो ये कर्नल को छोड़ के, ठीक है, जो भी पैकेज रहेगा जिसका नाम कर्नल से शुरू होगा उसे छोड़ के बाकी सभी पैकेजेस अपडेट कर देगा। सो दैट इज एक्सक्लूड कर्नल। उसके बाद होता है एक्सक्लूड को, ये आप -X भी लिख सकते हो शॉर्ट में। ओके, देन यम अपडेट एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें एक्सक्लूड करनी है तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो ये है। उसके बाद में आप अगर ओके,
आपको अगर लिस्ट चेक करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन है पैकेजेस की, अपडेट की इंफॉर्मेशन है, उसका लिस्ट आप चेक कर सकते हो। तो उसको चेक करने के लिए आपको यम अपडेट इन्फो, ओके, ये देखिए अपडेट इन्फो, अपडेट इन्फो, ठीक है, पूरा अपडेट इन्फो ही है, ओके। तो इसको आप कैसे चेक करोगे बताता हूँ। तो सबसे पहले यम अपडेट इन्फो, तो अपडेट की इंफॉर्मेशन, ओके। उसके बाद आपको लिस्ट चाहिए, अवेलेबल, लिस्ट अवेलेबल, ठीक है। तो वो मैं देख लेता हूँ, तो वो अभी पूरा लिस्टिंग बता देगा अगर होगा तो, अपडेट की इंफॉर्मेशन। तो किसी भी अपडेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है वो। देन उसके बाद में आप, मतलब ये पूरा लिस्ट आता है अगर अवेलेबल हो तो, राइट। बट अभी वहाँ पे किसी भी पैकेज का अपडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट्स वाई वो नहीं बता रहे हैं, ओके। उसके बाद में अगर सिक्योरिटी का अगर कुछ चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। सो सिक्योरिटी का लिस्ट, ठीक है, सिक्योरिटी के जो भी पैकेज है उसकी, उसके अपडेट की इंफॉर्मेशन, उसके पैकेजेस के अपडेट, उसकी इंफॉर्मेशन का लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। सो बोल रहा है कि नहीं है, ओके। अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ तो नहीं होगा, नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी मेरे सिस्टम में। यम अपडेट इन्फो देखते हैं, यम अपडेट इन्फो में भी कुछ है क्या। नो, अपडेट का लिस्टिंग कॉपी, ओके। तो ये अपडेट का जो लिस्ट है ये यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे ग्रेप, मुझे अभी किसका अपडेट चाहिए, HTTPD का अपडेट चाहिए, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल ही नहीं किया था शायद। लेट्स सी, ओके, नहीं मिला। तो अगर मैं VSFTPD अगर करता हूँ, देखते हैं, ओके, इसका भी नहीं मिला। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका जो न्यूएस्ट वर्जन है वो डाउनलोड किया हुआ था, सो दैट्स वाई वो मिला नहीं, ओके। देन उसके बाद अभी देखिए, अगर आपने अभी अगर ओके, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने VSFTPD जो है उसको अपडेट किया हुआ था, राइट। मतलब मैंने डाउनलोड किया था तो वो अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड हो गया, ओके। सो पुराना वर्जन जो था वो नहीं डाउनलोड हुआ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अ, अभी तो मतलब मैं जो भी डाउनलोड करूँगा तो पुराना ही डाउनलोड हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे डाउनलोड्स, इसको मैं पैकेजेस में से कुछ तो भी उठा लेता हूँ। चलिए मैं ये बाइंड का जो पैकेज है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और PM-IVH, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके।
ओके, तो यहाँ पर मुझे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, अभी क्या है कि सब लेटेस्ट है, तो हिस्ट्री में आपको ये सब कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या परफॉर्म किया है। सो आपको यम हिस्ट्री करना पड़ेगा मुझे। यम हिस्ट्री अगर कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए, ओके, मैंने सिस्टम को अपडेट किया है। ओके, देन उस ये इंस्टॉल किया है, एक्शन, उसका आईडी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे अपडेट यम अपडेट बाइंड यम इंस्टॉल बाइंड यूटिल्स। ओके, अभी यम इंस्टॉल, मैं एक बाइंड यूटिल्स का जो एक पैकेज है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पैकेजेस डाउनलोड हो रहा है, तो ये भी सीधा अपडेट्स ही होगा। ओके, ओके, तो अभी ये जो बाइंड यूटिल्स है जिसको मैंने इंस्टॉल किया है, ओके, तो अगर मैं इसे यम अपडेट बाइंड यूटिल्स अगर करता हूँ, ओके, ये लेटेस्ट वर्जन है। ओके, तो अभी यम हिस्ट्री अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ तो भी अपडेट किया था, राइट? सो दैट इज़ 4 बार उसको अल्टर किया था। ओके, इसका आईडी है ये। ओके, तो मैं इसको यम डाउनग्रेड कर लेता हूँ। डाउनग्रेड VSFTPD को मैं डाउनग्रेड करता हूँ। यस, अब यहाँ पर देखिए कि क्या था कि VSFTPD ये वाला वर्जन, ओके, 28EL7, ओके, ये इंस्टॉल हो गया। ओके, जो कि सबसे जो न्यू वर्जन था दैट इज 29। ओके, ये पैच नंबर है 29। सो 29 से वो 28 पे चला गया, मतलब प्रीवियस वर्जन पे आ गया। हम लोगों ने डाउनग्रेड किया। ओके, तो अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ। यम अपडेट, क्या नाम है, बाइंड नो VSFT, शायद अपग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना अभी मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए वो 29 पे चला जा रहा है। ओके, अभी ये वर्जन 29 हो रहा है। मैंने पहले डाउनग्रेड किया दैट इज़ 28, अभी फिर से मैं उसे अपग्रेड कर रहा हूँ तो दैट इज़ 29। तो अभी यहाँ पे देखिए यम हिस्ट्री पे मैं जाता हूँ। ओके, अभी यम हिस्ट्री पे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए एक्शंस क्या क्या परफॉर्म किया मैंने। ठीक है, तो ये कितनी बार परफॉर्म किया, ओके, अल्टर कितनी बार किया, एक बार किया। ठीक है, कौन से टाइम को किया, तो यहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा। ठीक है,
और लॉगिन यूज़र कौन था, तो रूट था। ओके, देन उसको एक आईडी भी मिल जाएगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी जो है क्या किया था, अपडेट किया था। ओके, सो अपडेट ये एक्शन मैंने ये तारीख को इतने बजे परफॉर्म किया है। ओके, तो अभी क्या करना है कि मुझे इसको अंडू करना है, इस अपडेट को अंडू करना है। तो अंडू मैं कैसे करूँगा, यम हिस्ट्री, ओके, अंडू। उसके बाद में आपको जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो राइट नाउ इट इज़ 29, अभी 29 उसका वर्जन है, तो वो फिर से 28 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, यहाँ पे दैट इज़ 9। ओके, तो वो देखिए अभी वो 28 पे आ गया। ओके, सो दैट इज़ 28। तो अभी इससे आपको पता चल गया होगा कि अपग्रेड कैसे करते हैं, डाउनग्रेड कैसे करते हैं। अगर अपडेट हो गया तो फिर आपको हिस्ट्री में जाके देखना है, ठीक है, कि अपडेट कितने बजे हम लोगों ने शुरू किया था। तो वो जो उस अपडेट को अगर आपको अंडू करना है तो आप कर सकते हो। सो दैट इज़ द होल थिंग, अंडू करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ यम हिस्ट्री जो है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है। सो दैट इज़, ठीक है, हम लोगों ने अपडेट को अंडू किया था। ओके, देन वो फिर से डाउनग्रेड हो गया। सो दैट इज़ द थिंग। देन उसके बाद अभी ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देन क्लीन अप फेल्ड अपडेट्स, अगर कोई भी अपडेट्स अगर फेल होते हैं तो फिर क्या होता है कि अपडेट्स तो फेल हो गया बट कुछ ना कुछ तो उसने फाइल्स डाउनलोड कर ली होगी, राइट। तो वो जो फाइल्स है, ठीक है, ब्रोकन फाइल्स है, अभी वो तो कहीं पे यूज़ नहीं होगी, वो ऐसे ही सिस्टम में पड़ी हुई है। ओके, तो तो उन सब चीज़ों को अगर आपको पूरे सिस्टम में से अगर आपको क्लीन करना है तो यम क्लीन ऑल आप कर दो, राइट। तो अगर आप यम क्लीन ऑल अगर करते हो तो जितना भी मतलब ब्रोकन फाइल्स है, एरर फाइल्स है, तो वो सब जो है वो रिमूव हो जाएंगे आपके पूरे सिस्टम से, ठीक है। कैश जो है वो फ्री हो जाएगा, कैश मेमोरी। सो दैट इज़ यम क्लीन ऑल। ओके, उसके बाद में और एक चीज़ है दैट इज़ डुप्लीकेट्स, ठीक है। जैसे आप एक एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर उसी उसी का आप अपग्रेडेड वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हो, लेकिन फिर क्या होता है कि अपग्रेडेड वर्जन पूरा डाउनलोड नहीं होता फाइल का, ठीक है। तो लेकिन सेम फाइल्स जो है सेम नाम से जो है वो आपके सिस्टम में पड़ी हुई रहती है। ओके, तो उन फाइल्स को, उन पैकेजेस को क्लीन करने के लिए आपको ये कमांड आपको यूज़ करनी होगी। सो दैट इज़, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, सो डुप्स का मतलब होता है डुप्लीकेट्स। तो जो भी डुप्लीकेट्स फाइल है, डुप्लीकेट फाइल्स है सेम नाम से, तो वो सभी डुप्लीकेट फाइल्स जो है वो क्लीन अप हो जाएगी। ओके, सो दैट इज़, तो ये कमांड आपको चलाना है। देन उसके बाद स्कीप एरर। ओके, अगर आप अपडेट कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है, अपडेट करते समय क्या होता है कि जो अपडेट करते समय जो भी क्या कहते हैं उसे, डिपेंडेंसीज, राइट, जो भी डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती रहती है पैरेलली। ओके, तो डिपेंडेंसीज क्या होता है कि कुछ डिपेंडेंसीज जो है वो डाउनलोड हो जाती है, कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड नहीं होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फेलियर होता है, ठीक है, फेल होता है वो पैच। तो फेल होने के कारण वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वो एरर आता है, अगर आपने वहाँ पे स्किप ब्रोकन अगर ये कमांड यूज़ कर दिया तो जो भी ब्रोकन फाइल्स हैं, जो भी डिपेंडेंसीज है, फेल्ड डिपेंडेंसीज है, तो वो उसको स्किप कर देगा और आगे आगे में बढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे जाएगा। वो फिर से उस पैकेज पे नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट पैकेज पे चला जाएगा, उसको अपडेट करेगा नेक्स्ट पैकेज को। तो इस तरीके से हम लोग एरर्स को स्किप कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग, मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ओके, सो दैट इज़, ये जो स्किप है ना, यहाँ पे डबल हाइफन है इस तरीके से। ओके, सो ये एरर को स्किप कर देगा, दैट इज़ वाई स्किप ब्रोकन, राइट। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ओके, अभी ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है वो कैसे सेट करेंगे, ठीक है।
अभी देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यम अपडेट अगर रन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो पूरा सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर है सब कुछ सब कुछ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी पैकेजेस है सभी के सभी अपडेट हो जाएंगे, राइट। अगर मैं यम अपडेट ये कमांड रन करता हूँ तो, ठीक है, थोड़ा वेट करते देखिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट, ठीक है। तो पूरा सिस्टम, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल अगर उसको अपडेट करना है तो सिंपली फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे TTPT यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, तो वो अपडेट हो जाएगा कोई एक पैकेज, राइट। इसको भी मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको अगर अपडेट्स चेक करने हैं, ओके, यम चेक अपडेट, ओके, तो आप पूरा का पूरा जो भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो वो पूरा अपडेट चेक करेगा। सो मैं इसको भी कंट्रोल सी करके कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो उसके बाद आप लिस्टिंग भी कर सकते हो, सो सेम थिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेप कर दो, ठीक है। होप सो दिखाई देगा। काफ़ी टाइम ले रही है, ओके। सो वहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हो अपडेट की। उसके बाद क्या था, हाँ आपको, और ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आप अगर अपडेट या क्या कहते हैं उसे, यम हिस्ट्री, ओके, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको अगर ये डाउनग्रेड है इसको अंडू करना है, ठीक है, आपको रोल बैक करना है किसी भी अपडेट को, ठीक है। एक बार अपडेट तो हो गया, अभी रोल बैक कैसे करें, गलत मैंने पैच कर दिया, ठीक है, मुझे इसे पैच नहीं करना था, मुझे पीछे जाना है, रिवर्ट चाहिए, रोल बैक चाहिए। तो रोल बैक के लिए सिंपली आपको यम हिस्ट्री अंडू आपको करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी आईडी है वो आईडी आपको डाल देनी है, ठीक है। अगर 7 आप आईडी डालते हो तो वो अपडेट जो किया था ना, जो भी अपडेट हुआ था वो डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है, वो रोल बैक हो जाएगा। सो द सेम थिंग। देन ये क्लीन अप जो है वो पता हो गया होगा आपको। और ये अपडेट करते समय अगर आपको एरर्स को स्किप करना है देन दिस इज़ द थिंग, ओके। वो जैसे ही एरर आएगा वो स्किप कर देगा पूरा का पूरा पैकेज को अपडेट करना, और वो नेक्स्ट पैकेज पे चला जाएगा अपडेट करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द अपडेट्स, ओके। तो अभी ये जो है ये तो हम लोग सब मैनुअली इसे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे मेरे सिस्टम में अभी ऑटोमेटिक अपडेट चाहिए, ठीक है। मैं मैनुअली मुझे अपडेट नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिक ही मतलब अपडेट जो है वो डाउनलोड करे, अपडेट के जो भी पैकेजेस है वो डाउनलोड करे, या फिर उसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। तो आपको सिंपली यम क्रॉन से ये सब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे यम क्रॉन नाम का एक पैकेज है, ठीक है, एक टूल है, उस टूल को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यम इंस्टॉल यम क्रॉन, राइट। तो यम क्रॉन को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे सिस्टम में, तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया है यम क्रॉन। अभी यम क्रॉन जो है ये एज अ डीमन काम करेगा, ओके। तो
अभी ये देखिए यमक्रॉन जो है इंस्टॉल हो रहा है, कहाँ से इंस्टॉल होगा, ये बेस नाम की जो रिपो है वहाँ से इंस्टॉल होगा। सो दैट इज इसे यस कर देता हूँ। तो यमक्रॉन जो टूल है, इस टूल से आप लोग ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो आप बना सकते हो, राइट। तो आप लोग अपडेट्स को ऑटोमेट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अभी देखिए टूल मैंने अभी डाउनलोड कर दिया है यमक्रॉन। ओके, तो इस यमक्रॉन टूल को मुझे सर्विस जो है ये स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर मैं सिस्टम ctl स्टेटस, अगर मुझे इसका स्टेटस जानना है, ओके, यमक्रॉन, तो यहाँ पर देखिए ये इनएक्टिव है, डेड है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट। अभी अगर मैं स्टेटस देखूंगा, सो दिस इज एक्टिव, ओके, एंड एग्जिस्टेड। तो इसको मैं अभी इनेबल भी कर देता हूँ, राइट। इनेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इनेबल से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी कारण अगर वो बंद हो जाता है, ओके, स्टॉप हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ट्राई करता है स्टार्ट रिस्टार्ट होने का। सो दैट इज़ इनेबल। अगर मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करूँगा तो फिर वो भी स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने के लिए इनेबल, तो इनेबल कर लेते हैं एंड ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यम क्रोन नाम का एक टूल जो है वो इंस्टॉल किया, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया, इनेबल किया, राइट। अभी इसमें पता है क्या, यम क्रॉन यम क्रॉन की अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, हम लोग अपडेट्स को ऑटोमेट करने के लिए इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाएंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे होती है, अब तो उसका आइडिया आपको हो ही गया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमेशा ईटीसी में होती है, राइट। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ईटीसी में होनी चाहिए। तो चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। सो दिस इज ईटीसी में जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे यम यम नाम की डायरेक्टरी है। देन यहाँ पे डबल टैप मैं अगर दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यम क्रॉन डॉट कॉन्फ, एक तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन ये भी दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, तो कौन सी कहीं पर भी आप कॉन्फ़िगर करोगे चलेगा, राइट। सो दिस इज यम क्रॉन डॉट कॉन्फ। ओके, सो मैं इसे एडिट करता हूँ। तो इस फाइल को आपको एडिट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे हैश होता है, इट मीन्स कि ये कमेंट है। ओके, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिंपली कमेंट है। ओके, आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपडेट मैसेज येस। ओके, क्या बोल रहा है, यू डाउनलोडेड अपडेट वेदर अ मैसेज शुड बी एमिटेड व्हेन अपडेट्स आर अवेलेबल। जब भी अपडेट्स अवेलेबल रहेगा तो जो मैसेजेस जो है वो इमिट होना चाहिए या नहीं। ओके, तो उसको हम लोग कर देते हैं यस। ओके, सो ये मैसेज जाएगा दैट पर्सन, ओके, जिसको भी हम लोगों को भेजना है आगे, उसको ये अपडेट का मैसेज जाएगा। ओके, देन अपडेट आ गया है वो नोटिफाई करेगा थ्रू मैसेज। देन उसके बाद में वेदर अपडेट शुड बी डाउनलोडेड व्हेन दे आर अवेलेबल। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट जो है वो अनाउंस होगा बाय द वेंडर, ओके, उसके बाद क्या होगा कि उसका जो फाइल है, वो जो अपडेट है वो डाउनलोड होना चाहिए मेरे सिस्टम में। तो इसके लिए मैंने येस लिख दिया। ओके, यहाँ पे येस कर दिया। उसके बाद अप्लाई, क्या मुझे अप्लाई करना है वो अपडेट? नहीं, मुझे अप्लाई नहीं करना है। ओके, मुझे अपडेट डाउनलोड करना है बट मुझे सिस्टम में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मैं डाउनलोड हो गया होगा तो मैं उस अपडेट को चेक करूँगा। अगर मुझे मेरे सिस्टम को अपडेट करना होगा तो मैं करूँगा, नहीं करना होगा तो नहीं करूँगा। इट इज़ टोटली ऑन मी, राइट। अगर आपको, अगर किसी को अगर ऑटोमेटिक अपडेट अप्लाई भी करना है तो वो कर सकता है, राइट, लेकिन फॉर मी इट इज़ नो। ओके, देन अभी यहाँ पर देखिए इमीटर्स। ओके, सो सिस्टम का जो नाम है, सिस्टम का नेम, ठीक है, नेम टू यूज फॉर दिस सिस्टम इन मैसेजेस दैट आर इमिटेड इफ सिस्टम हैज़ नन द होस्ट नेम विल बी यूज्ड। ओके, सिस्टम का नाम जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सो होस्ट नेम जो भी रहेगा ना वो यूज़ होगा, राइट। अगर सिस्टम नेम इज नन देन होस्ट नेम विल बी यूज्ड, दैट इज द थिंग। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है,
कि एमिट विया, ठीक है, मैसेजेस सेंड होगा, कहाँ पर सेंड होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, राइट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में तो सेंड होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईमेल पर भी सेंड हो, राइट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टू हैव क्रॉन सेंड मैसेजेस if emit via includes email, this program will send email itself according to the configured, okay। सो अगर आपको ईमेल अगर भेजना है, राइट, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको ईमेल आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। अगर आपको ईमेल भेजना है तो भेज सकते हो। देन शुड बी फॉर्मेटेड टू, ओके, ईमेल, राइट। यहाँ पे आप लोग कहाँ से ईमेल जा रहा है, सो रूट से जाएगा, ओके। मेरे मशीन का नाम लोकल होस्ट है, सो दैट इज़ फाइन, ओके। तो ये सेंड मैसेजेस कहाँ पे जाएगा, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ईमेल आना चाहिए कहाँ पे, डक को आना चाहिए ईमेल, राइट। और होस्ट जो नेम है दैट इज़ लोकल होस्ट, ठीक है, मेरे मशीन का जो नाम है दैट इज़ लोकल होस्ट, राइट, द सेम थिंग, ठीक है। डक को आएगा मैसेज दैट इज़ लोकल होस्ट, मशीन का नाम। देन बाकी की चीज़ें आपको जैसी की वैसी रखनी है, इसको आपको सेव कर देना है एंड दैट्स बूम, ओके। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड हियर। तो अभी ठीक है, जो भी अभी अपडेट आएंगे तो वो अपडेट मैं कहाँ पर चेक करूँगा, तो वो अपडेट जो भी ईमेल्स आएंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे, तो वो मुझे कहाँ पे आएंगे, तो ये मैसेजेस मुझे आएंगे डक में, राइट। डक डक को मैसेज आएंगे, ये रूट को मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। रूट मैसेज भेजेगा, ठीक है, किसको भेजेगा मैसेज, डक को भेजेगा। सो डक को कहाँ पर मैसेज आएंगे, मैं कहाँ पे चेक करूँगा, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैट कर दीजिए, ठीक है। वैर में आप जाइए, वैर में उसके बाद में मेल होगा, ठीक है। उसके बाद ये डक, अगर यहाँ पे मैं डबल टैप देता हूँ तो यहाँ पे देखिए डक, डक के मेल आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, रूट के मेल यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे डक करता हूँ तो देखिए कोई भी मैसेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रूट करता हूँ तो रूट को शायद कुछ मैसेजेस आए होंगे पास्ट में, सो ये देखिए, ठीक है, रूट को ये मैसेजेस आए हुए हैं, ओके। तो ये देखिए फ्रॉम सैटरडे 5 को आया था ये मैसेज, ओके। देन रूट से भेजा था, ठीक है, रिटर्न पार्ट रूट को ही भेजा था, ओके। द सेम इस तरीके से मैसेजेस आएंगे अगर कोई अपडेट आएगा तो, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसे ऑटोमेट कर सकते हो। सो दैट इज़ द एंड, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।